तो उसमें लिखा है ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने ऐसे, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री। ए कहीं पे भी लिख लो, सी कहीं पे भी लिख लो, और ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 यहाँ पे लिख लिया, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है ए और सी की बात, चलो कोई बात नहीं। पहले हम लोग ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस नहीं, यहाँ पे नहीं पता है हाइपोटेनस, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी पता नहीं है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिख रहा है 24, बेस कितना दिख रहा है 7, तो 24 का स्क्वायर यानी 576, 7 का स्क्वायर यानी 49, सबको ऐड कर लिया यानी 625। 625 एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 625 का रूट यानी 25, यानी ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे ए की बात करेंगे, ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने ये जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लेकिन हाइपोटेनस सेम है 25। ठीक है, अब इन्होंने कहा है साइन ए की वैल्यू, साइन ए का फॉर्मूला देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने कहा था ए की बात करिए, ए के सामने क्या हो, जो सामने साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 7, परपेंडिकुलर यानी बी सी, हाइपोटेनस तो वही है यानी ए सी, बी सी कितना 7, ए सी कितना 25। ये पहला आंसर। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू का ही है, कॉस ए, ए मतलब फिर से वही, यानी ये ए की बात करें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ, बेस मतलब 24, हाइपोटेनस कितना 25, ये आंसर। उसके बाद अगर यहाँ साइन सी की बात करी जाएगी, साइन सी की बात करी गई है, साइन सी, अगर सी की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस सी। साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना अगर सी की बात करी जा रही है, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 24, यानी ए बी, और हाइपोटेनस कितना ए सी, ए बी कितना 24, ए सी कितना 25। ये आ गई साइन सी की वैल्यू। अब बात आती है कॉस सी की वैल्यू बतानी है। कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताना सी, सी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना है बी सी, हाइपोटेनस कितना ए सी, बी सी कितनी है 7, हाइपोटेनस कितनी आ गई 25। ये हमारे चारों आंसर आ गए। फिर इसमें भी यही काम है, ये 12, ये 13, अब हमें क्या नहीं गिवन है, तो बेस नहीं गिवन है, लेकिन लगे कौन सी थ्योरम पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितना 12, बेस हमें पता ही नहीं, तो 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा बेस ऐसे ही रहेगा 144, 169 से 144 माइनस कर लिया, यहाँ आ गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी 5 का, बेस कितना आ गया 5, ये आ गई 5 सेंटीमीटर से हमने यहाँ पे पुट भी कर लिया। अब हमें 10p की बात कर रहे हैं और कॉट r की बात कर रहे हैं। 10p, 10p, और किसकी बात कर रहे हैं कॉट r की बात कर रहे हैं, और बीच में माइनस भी कहा है p। 10 का फॉर्मूला क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। p की बात कर रहे हैं, p क्या है, ये p के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर कितना क्यू आर, बेस कितना, ये p की बात करें परपेंडिकुलर, बेस कितना पी क्यू, माइनस r की बात कर रहे हैं, r एंगल r की बात कर रहे हैं, यानी r, r के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस क्या होगा ये होगा। अब यहाँ बेस की बात करिए, बेस क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना होगा r की बात करिए तो r के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, यानी क्या पी क्यू। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी 5, पी क्यू की वैल्यू 12, फिर से 5/12, दोनों ये प्लस में ये माइनस में, आंसर कितना आ गया 0।
ये दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4। 3 क्या है, और साइन ए का फॉर्मूला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना पता चल गया हमें, परपेंडिकुलर कितना पता चल गया 3, हाइपोटेनस कितना पता चल गया 4। अब हमें ये निकालना है केवल, यानी क्या, बेस निकालना है। फिर से वही पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी गिवन है 4, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, बेस हमें पता ही नहीं है, यानी 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, ऐसे रहेगा। 16 में से 9 माइनस कर लिए, कितना आ गया 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 7, बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। और हमें चाहिए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। कॉस ए का फॉर्मूला देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिख रहा है, बेस कितना आया √7, √7। हाइपोटेनस कितना 4, ये आंसर आ गया। उसके बाद टेन ए का फॉर्मूला बताया था अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3, और बेस कितना √7। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 15 यहाँ पे अपॉन है भेज दे रहे, यानी कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 8/15। फिर से कॉट का फॉर्मूला देखो, वहां पे लिखा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ट्रायंगल में बेस कितना है, ट्रायंगल में बेस कितना 8, परपेंडिकुलर कितना 15। अब हम लोग हाइपोटेनस यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस यानी फिर से पाइथागोरस, ये परपेंडिकुलर कितना 15, बेस कितना 8, 15 यानी 225, बेस कितना 64, दोनों को प्लस कर लिया। 289, 289 किसका होता है 17। एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू ये, एच की वैल्यू 17 आ गई, यानी ये 17 हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए एंड सेके की। फिर से साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला पता ही है, परपेंडिकुलर कितना 15, हाइपोटेनस कितना 17, यानी 15/17 यानी 17। उसके बाद सेके की वैल्यू, सेके फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना 17, बेस कितना 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, यानी सेक थीटा का फिर से बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यानी कितनी हो गई 13, और ये हो गई 12। फिर से फिगर बना लेंगे, ये आ जाएगी 13, हाइपोटेनस 13 है, बेस कितना है 12। तो पाइथागोरस से ये फिर से ये निकाल लेना, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सेक को छोड़ के बाकी सारी चीजें बताओ, जैसे क्या साइन में बता दो, उसके बाद कॉस बता दो, फिर उसके बाद टेन बता दो, उसके बाद कॉट बता दो, उसके बाद कॉसेक थीटा। तो बस साइन का फॉर्मूला फिर से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका फॉर्मूला पता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर कितना यार देखो यहाँ पे 5, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना 13, ये आंसर हो गया। बेस बेस यहाँ पे कितना 12, हाइपोटेनस कितना 13, ये आंसर हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 5, बेस कितना 12, ये आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5, ये हो गया। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी 13, परपेंडिकुलर कितना 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। 6 में दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। अब उन्होंने ना ही ये बोला कि एक ट्रायंगल में करो या तो दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में अगर चीजें होती है बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है।
ठीक है, एक एंगल ये ले रहा है बी, एक एंगल ये बी, देखो ध्यान से, ये ए और बी देखो कैसे हैं, ये एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। ठीक, अगर कह दें कि यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू बता दो, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए यानी फिर से फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ए बी सी, अगर ए की बात कर रहे हैं, कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो बेस कितना होगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया ए सी, हाइपोटेनस तो सेम है ए बी रहेगी। अगर कॉस बी की बात करें, कॉस बी, बी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बेस कितना, बी सी, ठीक है, बेस कितना, बी सी, हाइपोटेनस तो फिर से वही क्या रहेगी, ए बी रहेगी। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी अपॉन ए बी, और इधर आई बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, ए सी इक्वल्स टू बी सी। मतलब ये समझ में आया कि जो ए सी की साइड है वो किसके इक्वल आएगी, बी सी के। अगर दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो इक्वल होती ही होती हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी, इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए, ये भी इक्वल हो गए, क्यों, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसे एंगल, अगर ए सी और बी सी, ए सी के सामने कौन सा एंगल, एंगल बी, और एंगल बी सी के सामने एंगल ए, ये इक्वल होगा, ठीक, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम होती है ना। अगर इसी ही क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को ही अगर लें दो ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, वो भी कैसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल ए ले रहा है, यहाँ पे एंगल बी ले रहा है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता है, जैसे ए एम एन और बी पी आर, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक, यहाँ पे गिवन क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B। अगर cos A की बात कर रहे हैं और cos B की बात कर रहे हैं तो इक्वल है। तो cos A का फॉर्मूला सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इधर भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना, अगर A की बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं तो बेस यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, यानी em अपॉन हाइपोटेनस कितनी, यहाँ पे an। इतनी बात समझ में आ गई। इस वाले बी की बात कर रहे हैं, बी की में बेस ये यानी बीपी, और हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी, बी आर। देखो ए एम की बात हो गई, ए एन की बात हो गई, बची कौन, एम एन नहीं पता, और यहाँ पे पी आर की बात ही नहीं हो रही, तो हम लोग तो करेंगे, इसको हम लोग मान ले रहे हैं के इक्वल। ठीक, किसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे एम एन की बात नहीं हो रही और पी आर की बात नहीं हो रही। एम एन होता क्या, एम एन यहाँ का पाइथागोरस से देखें तो ये एक तरीके का ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट, यानी हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी है, ए एन स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बेस का। ऐसे यहाँ पे भी पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे रूट में, यानी क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ए एन की वैल्यू यहाँ से, ए एम की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, और यहाँ से बी पी वैल्यू निकल आएगी। ए एम की वैल्यू, अगर इसको इसको हाइड कर दो तो ए एम की वैल्यू कितनी निकलेगी, के टाइम्स ऑफ ए एन, उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ ए एन, स्क्वायर है तो के स्क्वायर और ए एन स्क्वायर, इधर भी वही चीज, बी आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। बीपी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो के टाइम्स ऑफ बी आर, लेकिन स्क्वायर है तो के स्क्वायर और बी आर स्क्वायर। फिर यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए एन स्क्वायर अंदर कॉमन है, बाहर आएगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो ए एन बचेगा, यहाँ पे बी आर होगा। क्या बचा, यहाँ पे कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो के स्क्वायर बचा, और ये तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ वन, यहाँ पे ये निकल चुका तो बचा क्या, के स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट, ये किसकी वैल्यू आ गई, एम एन अपॉन पी आर की।
यहाँ पे वैल्यू कितनी निकली, mn अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन बी आर। अब ध्यान सुनना है, ये ए एन की वैल्यू यहाँ से निकालो, ए एन की वैल्यू यहाँ से, ए एन इन दोनों से कंपेयर करके, मतलब अगर हम ए एन इधर भेज दें और बी आर अपॉन में, ठीक, बी आर अपॉन में, तो ए एम के नीचे क्या आ जाएगा, बी पी आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। तो ए एन अपॉन बी आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए एम अपॉन बी पी, ठीक है। ए एन अपॉन बी आर की वैल्यू एक ये भी है क्या, ए एम अपॉन बी पी। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इस दोनों को एक साथ अगर लिख लो सब इक्वल ही है, ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल, सब इक्वल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन बी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन बी पी। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेने, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर, जैसे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बस यही काम करना है। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेना है, ए एम एन, एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है, बी पी आर, बी पी आर ट्रायंगल ले लिया। अब देखो उसमें साइड की रेशियो इक्वल आ चुकी है, इसको बांध ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे देखो एम एन अपॉन पी आर, देखो लिखा है एम एन अपॉन पी आर लिखा है। अगर यहाँ पे कहते ए एन, इधर भी क्या होगा, बी आर, देखो लिखा है ए एन अपॉन बी आर लिखा है। अगर यहाँ कहते हैं कि ए एम अपॉन बी पी लिखा है, ठीक है, ए एम अपॉन बी। अगर साइड की रेशियो इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाई सिमिलरिटी, प्रूव हो गया। कहाँ से, बाय सिमिलैरिटी। उसी के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7, इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवेल्युएट करनी है। या तो एक काम करो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ से कैसे निकलेगी साइन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। फिर से यहाँ पे क्या बना देंगे, ट्रायंगल। और सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, बेस यहाँ पे कितना हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। हाइपोटेनस यानी निकालना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर यानी 64, बेस का स्क्वायर यानी 49। सबको जोड़ देंगे तो कितना 1133, यानी ये आ गई हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू इतनी आ गई। अब चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, लंबा हो जाएगा। तो उसको दूसरा तरीका क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, इसी की जस्ट आगे का पार्ट है, यहाँ पे कर दे रहे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद 1 ऐसे ही लिख दिया। पी की वैल्यू, पी यानी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देखो, ये आ जाएगी रूट में 113। ठीक, उसके बाद पी की वैल्यू कितनी 8, यानी 64। हाइपोटेनस यानी 113 हो जाएगा अपॉन में, यानी 1 ऐसे लिख दिया। डी कितना 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। यहाँ पे एलसीएम 113, 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49। और ये एलसीएम कितना है 113, 113 में से 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64 अपॉन 113। 113 से 113 कट गया तो आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन भी है 7/8, स्क्वायर बताना है।
यानी 7/8, 7/8 गिवन है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कर देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 49/64। ये दोनों ही आंसर देखो, दोनों ही आंसर कैसे हैं, सेम है। ठीक। इसमें इसमें तो वो ये भी आसान है, यहाँ पे टेन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए, फिर से वही, यानी कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4/3। इसके बाद तुरंत हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल। कॉट का फॉर्मूला फिर अभी बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस, और क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर कितना 3, तो ये निकालना 3 4 5, ये तो पाइथागोरस से निकाल लोगे 5। उसके बाद हमें टेन साइन कॉस सब चाहिए वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस कितना 5, कॉस की वैल्यू चाहिए ए है यहाँ पे, साइन है, कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 4, बेस हाइपोटेनस तो 5 है ही, टेन ए की वैल्यू भी चाहिए, टेन ए की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 3/4। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग कर देंगे कि आंसर प्रूव हो गया, ये एलएचएस है हमारा, ये आरएचएस है, यहाँ पुट कर रहा है। टेन टेन की वैल्यू कितनी 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 9/16, 16 में से 9 माइनस होगा, क्या क्या आ जाएगा 7/16, ये हो जाएगा 16 + 9 यानी 25, 25/16। अब तो 16 कहाँ गया, एलसीएम वाला 16 16 कैंसिल आउट, इधर आ गया 7/25। कॉस ए की वैल्यू 4/5, यानी क्या आ गई 4/5, आगे यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू 3/5, वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, दोनों को स्क्वायर कर दिया, यानी 4/, ये जाएगा 16, ये जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, एलसीएम कितना आ गया 25, और 25 16 में से 9 माइनस कर लिया, कितना आ गया 7/25। देखो दोनों ही आंसर क्या होगा सेम, यानी अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। उसके बाद इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, फिर से वही काम, एक ट्राइंगल एबीसी लेना है जिसमें एंगल कितना होगा बी 90 डिग्री, ए कहीं भी लिख लो, सी कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए ठीक है, टेन ए की वैल्यू कितनी 1/√3, टेन ए की वैल्यू कितनी 1/√3। फिर से वही टेन टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आया 1, ये आया √3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर कितनी हो गई 1, ए की बात कर रहे हैं, ए की बात, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा कौन, ये टेन ए की बात कर रहे हैं, एंगल कौन सा बात, एंगल ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो यानी ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, और हाइपोटेनस निकाल लेना पाइथागोरस से, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 + 1 यानी 3 + 1 यानी 4, 4 क्या होता है 2 का, ये वैल्यू हाइपोटेनस भी आ गई। अब हमें चाहिए साइन ए सबकी, हाइपोटेनस यहाँ पे 2 वैल्यू निकाल दे, ठीक। अब हमें यहाँ चाहिए साइन ए, साइन ए वैल्यू निकाल ले रहे, फिर हमें क्या चाहिए कॉस ए, कॉस ए निकाल ले रहे, फिर हमें क्या चाहिए साइन सी, फिर साइन सी और कॉस सी, फिर हमें चाहिए साइन सी और ठीक साइन ए, साइन ए की बात कर रहे हैं, यानी पहले साइन ए का फॉर्मूला लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो फॉर्मूला होता है वही लिख दें। ए की बात कर रहे हैं तो फिगर देखना, ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनस कितना 2, 1/2। ए की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, बेस कितना √2, और हाइपोटेनस कितना सॉरी √3, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, ये आंसर आ गई cos A की वैल्यू। फिर परपेंडिकुलर सी की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, सी सी जिसकी बात करते हो तो सामने वाला परपेंडिकुलर ना,
तो साइन सी की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना हो गया √3, हाइपोटेनस कितना है √2 केवल। सी की बात कर रहे हैं, फिर से सी की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना 1, हाइपोटेनस कितना है 2, तो ये आ गया 1/2। अब हमें सारी वैल्यू उठा के ये सारी जितनी वैल्यू आई है यहाँ पुट कर देनी है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन ए की वैल्यू 1/2 पुट कर दी इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए यानी √3/2 इंटू साइन सी मतलब √3/2। ये कितना 1 यानी 1, 2 जा 4, √3 2 जा 4, 1 + 3 4, एलसीएम कितना 4, 4 से 4 कटा कितना आ गया 1, 4 से 4 कटा कितना आ गया 1। इस तरीके से cos a की वैल्यू पुट कर देनी है, cos a की वैल्यू कितनी √3/2 की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, cos c की वैल्यू कितनी 1/2 ये वैल्यू पुट कर देनी है, sin a की वैल्यू कितनी 1/2 ये पुट कर देनी है, cos sin c की वैल्यू कितनी √3/2 ये पुट कर √3 × 1 यानी √3/4 आ जाएगा, √3 × 1 यानी √3/4 ये भी आ जाएगा, इस माइनस से ये प्लस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल PQR, एंगल Q 90, P कहीं लिख लो, P यहाँ लिख ले रहा है, Q यहाँ आ रही है, इनका है PR + QR, ये PR और ये QR, इनका सम कितना है, इनका सम है 25 और PQ कितना 5, PQ यानी 5 सेंटीमीटर। अगर हम किसी को भी x मान ले रहे हैं, किसको मान ले रहे हैं x, इसी को उसको किसको मान ले रहा है x, उसको मान ले रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा PR नहीं पता, QR पता है, x है ये 25, तो PR की वैल्यू प्लस x में जाके माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगी 25 माइनस। अब यहाँ पे लगा लेंगे पाइथागोरस, क्या लगा लेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना 5 यानी 5 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना, 25 ऐसे लिख देना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि इधर आया प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 2 × 25 यानी 50 होता है, कितना होता है 50, प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25, 625 माइनस 25 उधर आया माइनस 50 उधर जाके प्लस का 50 कर दिया, ये कितना आ जाएगा 600, और ये 50 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, फिगर बनाया था हम लोगों ने, ये क्या था 5, ये माना था एक्स जो कि आ गया है कितना 12, ठीक है, और ये 25 माइनस 12 यानी 13, ये 13 आ जाएगी, वैल्यू सब रख दी ने, वैल्यू पुट करके PR निकाल दिया, PQ निकाल दिया, QR निकाल दिया, PQR ट्रायंगल था, PQ और R ये ट्रायंगल था। अब हमें चाहिए साइन P की वैल्यू, cos P की वैल्यू और tan P की वैल्यू। साइन P की वैल्यू कितनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो फिगर में P की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस कितना 13, 12/13 ये आंसर आ गया इसकी। उसके बाद बेस P की बात कर रहे हैं, बेस 5, हाइपोटेनस 13, अगर tan P की बात कर रहे हैं फिर से तो परपेंडिकुलर कितना
परपेंडिकुलर कितना है 5 नहीं, परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना 5, तो 12/5 ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स। क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग को पता ही है डायरेक्ट कि 1045 की वैल्यू ही कितनी होती है 1। अब ये ही 1 है तो 1 से हमेशा थोड़ा ना हमेशा कम हो सकती है, तो ये 1 से नहीं कम होती है, क्यों, क्योंकि हमें 1045 की वैल्यू ही पता है 1 से कम नहीं हो सकती सारी वैल्यू। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। फिर लिखा sec थीटा की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या sec थीटा की वैल्यू 12/5 हो सकती है? हाँ, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। sec थीटा की वैल्यू क्या होता है? sec थीटा फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस ही होती है। और हाइपोटेनस की वैल्यू ही कितनी गिवन है, देखो 12। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 12, तो हाइपोटेनस बड़ी है, बेस छोटी है, यानी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, यानी ये क्या हो गया ट्रू। उसके बाद कॉस, कॉस 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 इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट। क्या कॉसे, कॉसे कॉसे का अब्रिविएशन कॉसे होता नहीं, जैसे इसका ये तो किसका होता है? कॉसेक का होता है, कॉस का नहीं। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक। उसके बाद कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये भी फॉल्स, क्यों फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि कॉट क्या है? एक रेशियो, ए क्या है? एंगल, इनका मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है कि नहीं? ये कैसे की तो फॉल्स है, क्यों फॉल्स है वो देखते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना गिवन है 4/3। हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी साइड क्या होनी चाहिए? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ कम है, परपेंडिकुलर ज्यादा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया।